क्लासेस। तो आज इस टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले हैं, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हर एग्जाम में आ चुका है, जैसे आईसीएमआर हो गया, नेट जेआरएफ हो गया या डीबीटी एग्जाम हो गया। ये हर एग्जाम में आता है, काफ़ी कॉमन टॉपिक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो जो टॉपिक है वो है म्यूटेशन एंड अनयूजुअल बेसिस। तो डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। म्यूटेशन इज द चेंजेस इन अ न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑफ डीएनए दैट लीड्स टू मेजर चेंजेस एट प्रोटीन लेवल। तो म्यूटेशन में क्या होता है कि हमारे न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस में चेंजेस होते हैं, जिसकी वजह से जब वो ट्रांसलेशन में जाता है तो प्रोटीन सीक्वेंस में चेंज होते हैं और हमारा जो प्रोटीन प्रोडक्ट बनता है उसके स्ट्रक्चर और फंक्शन में चेंजेस आते हैं। तो म्यूटेशन के दोनों होते हैं, एडवांटेज और डिसएडवांटेज। तो पहले हम एडवांटेज की बात करते हैं। फर्स्ट, इट क्रिएट्स जेनेटिक वेरिएशन, हेल्प एवोल्यूशन एंड अडेप्टेशन, एंड थर्ड, कैन प्रोवाइड सर्वाइवल बेनिफिट्स। तो जो म्यूटेशन होता है वो हमारा जेनेटिक वेरिएशन क्रिएट करता है, जिसकी वजह से हमें एवोल्यूशन में हेल्प मिलती है और अडेप्टेशन में, और ये सर्वाइवल बेनिफिट्स प्रोवाइड करता है। साथ के साथ इसमें डिसएडवांटेज ये कि डिजीज कॉज करता है, जिसकी वजह से कैंसर होता है और इफेक्ट करता है प्रोटीन फंक्शन में। तो इसका वन ऑफ द कॉमन एग्जाम्पल हमारा सिकल सेल अनीमिया। तो सिकल सेल अनीमिया कॉज होता है ड्यू टू सब्स्टिट्यूशन ऑफ ग्लूटामिक एसिड बाय वेलिन इन बीटा ग्लोबिन चेन प्रोटीन। तो ये हमारा सिकल सेल एनीमिया का एग्जांपल है। तो आगे हम पढ़ेंगे। तो टाइप्स ऑफ म्यूटेशन पढ़ते हैं। तो फर्स्ट म्यूटेशन है ऑन द बेसिस ऑफ सेल दे ओरिजिनेट। तो दो टाइप की म्यूटेशन है, सोमैटिक म्यूटेशन, जर्मिनल म्यूटेशन। तो सोमैटिक म्यूटेशन अकर्स होते हैं हमारे बॉडी सेल्स में और ये इनहेरिटेड नहीं होते, जबकि जो जर्मिनल म्यूटेशन होती है वो हमारी गैमेट्स में होते हैं और वो ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होता है और जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर होते हैं। फिर आता है हमारा जीन म्यूटेशन, जिसमें हमारा पहला म्यूटेशन है बेस सब्स्टिट्यूशन। तो बेस सब्स्टिट्यूशन में दो तरह के होते हैं, ट्रांजिशन, ट्रांसवर्जन। तो बेस सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, वन न्यूक्लियोटाइड रिप्लेस बाय अनदर न्यूक्लियोटाइड। तो दो टाइप्स होते हैं, ट्रांजिशन म्यूटेशन और ट्रांसवर्जन। तो पहले हम ट्रांजिशन म्यूटेशन की बात करते हैं। तो ट्रांजिशन म्यूटेशन में क्या होता है कि एक प्यूरिन प्यूरिन के साथ रिप्लेस होता है या पायरिमिडिन पायरिमिडिन के साथ रिप्लेस होता है। जैसे प्यूरिन में हमारा एडिनाइन है, ग्वामिन से रिप्लेस होगा, या फिर उल्टा भी हो सकता है, ग्वामिन एडिनाइन से रिप्लेस हो जाएगा। और ऐसे पायरिमिडिन है, जैसे तीन टाइप के पायरिमिडिन होता है हमारा CTU। तो हमारा साइटोसिन थाइमिन के साथ रिप्लेस हो सकता है, साइटोसिन हमारा यूरासिल के साथ रिप्लेस हो सकता है, या उल्टा हो सकता है, हमारा थाइमिन साइटोसिन के साथ रिप्लेस हो सकता है। तो एग्जाम्पल से समझते हैं। तो ये हमारा वाइल्ड टाइप डीएनए, जिसको हम ओरिजिनल डीएनए बोलते हैं। तो डीएनए की दो डायरेक्शन होते हैं, एक 5 प्राइम टू 3 प्राइम, एक 3 प्राइम टू 5 प्राइम। तो जो 5 प्राइम टू 3 प्राइम होता है उसको हम कोडिंग सीक्वेंस बोलते हैं, और जो 3 प्राइम टू 5 प्राइम होता है उसको नॉन कोडिंग सीक्वेंस बोलते हैं, और ये टेम्पलेट स्टैंड होता है। तो हमको पता है कि जो हमारा टेम्पलेट स्टैंड होता है वही ट्रांसक्रिप्शन में जाता है, वही एमआरएनए बनता है। अब जो एमआरएनए का 5 प्राइम टू 3 प्राइम होता है वो एक्जैक्टली सेम होता है हमारे कोडिंग सीक्वेंस जैसा। तो अब हमारा ये वाला सीक्वेंस है डीएनए का, ये ट्रांसक्रिप्शन में गया और इसका एमआरएनए बना। अब एमआरएनए, इसका ये सीक्वेंस है AUGCAGU। अब यही सीक्वेंस हमारा ट्रांसलेशन में गया। तो अब ये जो कोडोन्स है, हमारा AUGU कोड कर रहा है हमारे मेथिओनिन का, फिर हमारा CAG है, ये हमारा कोड कर रहा है ग्लूटामेट का। तो इस तरह से हमारा ये प्रोटीन फॉर्म हुआ है। लेकिन अगर क्या हो कि हमारा साइटोसिन है वो थाइमिन से रिप्लेस हो जाए, ट्रांजिशन म्यूटेशन बोलते हैं इसे। तो साइटोसिन थाइमिन से रिप्लेस हो जाए तो क्या होगा, तो ये हमारा कोडिंग स्ट्रैंड है जिसमें हमारा जो साइटोसिन था थाइमिन से रिप्लेस हो गया। अब थाइमिन है वो बेस पेयर करेगा एडेनिन के साथ। तो इस वजह से हमारा जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है उसके सीक्वेंस में भी चेंजेस आ गए। अब टेम्पलेट स्ट्रैंड है ये जाएगा हमारा ट्रांसक्रिप्शन में, और ट्रांसक्रिप्शन में अब उसके कोडोन्स में भी चेंजेस आ गए, इसमें एमआरएनए के न्यूक्लियोटाइड्स में चेंजेस आ गए सीक्वेंस में। अब ये एमआरएनए जाएगा ट्रांसलेशन में। तो अब देखना कि किस तरह से हमारे अमीनो एसिड्स बनते हैं। तो AUG हमारा मिथ्योनिन कोड कर रहा है, सेम हमारा वाइल्ड टाइप की तरह। अब हमारा UAG है, ये हमारा स्टॉप कोडोन को सिग्नल दे रहा है, क्योंकि हमारा ये CAG था, ये कोड कर रहा था हमारे ग्लूटामेट को, लेकिन हमारा ये स्टॉप कोडोन को सिग्नल कर रहा है। तो जब हमारा स्टॉप कोडोन को सिग्नल कर रहा है तो हमारा प्री मैच्योर हमारा प्रोटीन फॉर्म हो रहा है, ट्रांसलेशन प्रोसेस रुक गया है और हमारा ट्रंकेटेड प्रोटीन है, स्मॉल प्रोटीन फॉर्म हो रहा है। तो इस तरीके से हमारे सीक्वेंस चेंज हो जाता है। सीक्वेंस चेंज होने की वजह से हमारे प्रोटीन लेवल में भी काफी मेजर चेंजेस आते हैं। तो रिजल्ट क्या निकला, रिजल्ट ये है कि हमारा जो साइटोसिनेर्जिक पायरिमिडीन है वो रिप्लेस हो रहा है थाइमिन के साथ, और ये ट्रांजिशन म्यूटेशन बोलते हैं इसे। तो अब दूसरे म्यूटेशन देखते हैं, ट्रांसवर्जन। तो ट्रांसवर्जन म्यूटेशन है, ट्रांसवर्जन म्यूटेशन में क्या होता है, रिप्लेसमेंट ऑफ प्यूरिन बाय पायरिमिडीन और पायरिमिडीन बाय प्यूरिन। तो इसमें क्या होता है कि जैसे एग्जांपल हम लेते हैं, एडिनाइन है वो रिप्लेस हो रहा है साइटोसिन से डीएनए सीक्वेंस में। तो ये हमारा ओरिजिनल डीएनए वाइल्ड टाइप डीएनए और इसका ये सीक्वेंस है। तो ये किस तरह का प्रोटीन बन रहा है, इसमें जो एमआरएनए बन रहा है GAU
ACG, और ये जो हमारा GAU है स्पार्टिक कोड कर रहा है, और ये हमारा ACG है, ये हमारा थ्रेओनीन कोड कर रहा है। तो ये हमारा प्रोटीन का सीक्वेंस हो गया। अब अगर हमारा जो एडेनाइन है वो साइटोसिन से रिप्लेस हो जाए, जिसको ट्रांसवर्जन म्यूटेशन होता है, प्यूरिन पायरिमिडिन से चेंज हो जाए, तो क्या होगा? तो हमारे यहाँ पे जो कोडिंग स्ट्रैंड में एडेनाइन है वो रिप्लेस हो रहा है हमारा साइटोसिन से। अब हमारा साइटोसिन है वो बेस पेयर कर रहा है ग्वानिन के साथ, तो हमारे जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है उसकी सीक्वेंस में भी चेंज हो गया। अब यही हमारा टेम्पलेट स्ट्रैंड है, ये ट्रांसक्रिप्शन में जाएगा और एमआरएनए बनाएगा, तो एमआरएनए की जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है उसमें भी चेंजेस आएंगे। तो अभी हमारा GAUCCG होगा। अब यही एमआरएनए हमारा ट्रांसलेशन में जाके प्रोटीन बनाएगा। तो हमारा ये GAU है, ये हमारा एस्पार्टिक एसिड बनाएगा। CCA है, कोड करेगा प्रोलीन को, और तो ये हमारा प्रोटीन सीक्वेंस हो गया। तो अगर आप हम देखें तो यहाँ पे हमारा एस्पार्टिक एसिड है और यहाँ पे भी एस्पार्टिक एसिड है। चेंजेस ये इस वाले अमीनो एसिड में आए क्योंकि यहाँ पे थ्रेओनीन हमारा अमीनो एसिड था, लेकिन यहाँ पे प्रोलीन अब हमारा अमीनो एसिड आ गया प्रोटीन सीक्वेंस में। तो हमारे प्रोटीन लेवल में चेंजेस हुए हैं। तो अब इसमें आउटकम, मेजर आउटकम्स क्या हुए? ये कोडोन चेंज फ्रॉम ACG थ्रेओनीन चेंजेस टू CCG प्रोलीन में। तो अमीनो एसिड चेंज हुआ है थ्रेओलीन से प्रोलीन में, जो एक तरह का मिसेंस म्यूटेशन जो हम आगे जाके पढ़ेंगे। तो ये एक तरह का ट्रांसवर्जन म्यूटेशन है। और ये जो चीज़ है इसको आप लोग ध्यान से रीड कर लेना या फिर इसको याद कर लेना कि किस तरह से ट्रांजिशन ट्रांसवर्जन होते हैं। तो ये म्यूटेशन टाइप है। अगर AT GC में कन्वर्ट हो रहा है तो ये ट्रांजिशन म्यूटेशन होगा। अगर GC हमारा AT में कन्वर्ट हो रहा है तो हमारा ये ट्रांजिशन म्यूटेशन है। GC अगर TA में रिप्लेस हो रहा है तो ये हमारा ट्रांसवर्जन है, और AT अगर हमारा CG में रिप्लेस हो रहा है तो हमारा ट्रांसवर्जन म्यूटेशन है। तो काफ़ी लोग इस चीज़ में गलती करते हैं कि हमारा ट्रांजिशन कब होगा, ट्रांसवर्जन कब होगा। तो ये बहुत बेसिक चीज़ है जिसको अगर आप याद रख लोगे तो आप एग्ज़ाम में, कोई भी एग्ज़ाम होगा तो उसमें आप ये लिख सकते हो कि ट्रांसवर्जन कौन सा, ट्रांजिशन कौन सा है। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो हम सेकंड टाइप की बात करते हैं, बेस डिलीशन और एडिशन। दिस टाइप अकर्स विद इन अ सिंगल बेस एंड फर्दर कैटेगराइज इनटू 3 टाइप। तो फर्स्ट कैटेगरी की हम बात करते हैं वो है मीसेंस म्यूटेशन। तो मीसेंस म्यूटेशन क्या है? मीसेंस म्यूटेशन अ पॉइंट म्यूटेशन इन व्हिच कोडोन फॉर वन अमीनो एसिड इज चेंज इनटू कोडोन फॉर डिफरेंट अमीनो एसिड। तो एक अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड से रिप्लेस हो रहा है और दोनों अमीनो एसिड की केमिकल नेचर अलग है। फॉर एग्जांपल अगर एक अमीनो एसिड पोलर नेचर का है तो रिप्लेस हो रहा है दूसरे अमीनो एसिड जो नॉन पोलर नेचर का है। तो इसका एग्जांपल है हमारा मिसेंस म्यूटेशन इन बीटा ग्लोबिन जीन, सिकल सेल एनीमिया। तो ये नॉर्मल ग्लोबिन जीन का वाइल्ड टाइप सीक्वेंस है। ये हमारा 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन का न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है, और ये हमारा 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन का न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है। अभी हम सिर्फ इसमें 6 पोजीशन के न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस पर फोकस करेंगे। जो हमारा टैबलेट डीएनए है वो हमारा ट्रांसक्रिप्शन में जा रहा है और एमआरएनए फॉर्म कर रहा है। अभी एमआरएनए हमारा प्रोटीन फॉर्म कर रहा है, प्रोटीन सीक्वेंस फॉर्म कर रहा है। तो हमारा जो जीएजी है वो कोड कर रहा है हमारे ग्लूटामिक एसिड को। तो ये जो सीक्वेंस है हमारा नॉर्मल बीटा ग्लोबिन प्रोटीन का सीक्वेंस है, जिसमें हमारा ये है वेलिन, हिस्टिडीन, ल्यूसीन, थ्रेओनीन, प्रोलीन और ग्लूटामिक एसिड। तो अगर ये नॉर्मल ग्लोबिन प्रोटीन है तो ये नॉर्मल बाइकॉन्केव आरबीसीज का स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है। लेकिन अब क्या होगा कि जब हमारा जो ये GAG है वो रिप्लेस हो रहा है GTG से, तो इसमें जो मिडल में जो हमारा न्यूक्लियोटाइड है, जो हमारा एडेनाइन है, वो रिप्लेस हो रहा है थायमिन से। तो ये हमारा एक तरह का ट्रांसवर्जन म्यूटेशन हो रहा है जिसमें हमारा प्यूरिन रिप्लेस हो रहा है पायरिमिडिन से। अब हम देखते हैं हमारा जो ये डीएनए सीक्वेंस है, कोडिंग सीक्वेंस है, इसमें एक ही जगह हमारा T आ रहा है। अब हमारा एक ही जगह T आ रहा है तो इसका 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होगा। अब वो हमारा टेम्पलेट सीक्वेंस ट्रांसक्रिप्शन में जाएगा और ये हमारा एमआरएनए फॉर्म करेगा। जो एमआरएनए है वो हमारा GUG सीक्वेंस फॉर्म करेगा, यहाँ पे GAG था। तो अब हमारा ये प्रोटीन सीक्वेंस फॉर्म होगा, ट्रांसलेशन में जाएगा। तो ये हमारा GAUG है, ये हमारा वेलिन फॉर्म करेगा। यहाँ पे GG था, ग्लूटामिक एसिड फॉर्म कर रहा था, तो यहाँ पे हमारा वेलिन फॉर्म करेगा। अब हमारा जो ये प्रोटीन फॉर्म है म्यूटेंट बीटा ग्लोबिन प्रोटीन है, जिसमें हमारा वेलिन, हिस्टिडीन, ल्यूसीन, थ्रेओनीन, प्रोलीन और दोबारा से एक और वेलिन हमारा अमीनो एसिड आ गया। तो अब इससे क्या होगा कि जो हमारा नॉर्मल आरबीसी का बाइकॉन्केव डिस्क है, अभी हमारा सिकल सेल शेप में फॉर्म हो जाएगा, जो एक हमारा अब नॉर्मल आरबीसी है। अब सिकल सेल शेप होने की वजह से ये ऑक्सीजन कैरी नहीं करेगा। अगर ऑक्सीजन कैरी नहीं करेगा, पूरी बॉडी में हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। तो इसमें रिजल्ट क्या हुआ कि ग्लूटामिक एसिड जो नेगेटिवली चार्ज अमीनो एसिड है, रिप्लेस हो रहा है हमारा वेलिन से जो नॉन पोलर अमीनो एसिड है। अब की पॉइंट क्या है, जो कोडोन है GAG जो ग्लूटामिक को कोड कर रहा है, वो चेंज हो रहा है GTG में जो वेलिन को कोड कर रहा है। एक अमीनो एसिड रिप्लेस हो रहा है दूसरे से, जिसको हम बोलते हैं मिसेंस म्यूटेशन। सिंगल बेस चेंजेस ऑल्टर द प्रॉपर्टी ऑफ बीटा ग्लोबिन प्रोटीन। सिंगल बेस के चेंज होने से पूरे बीटा ग्लोबिन प्रोटीन की जो प्रॉपर्टी है उसमें चेंजेस हो गए। तो ये था हमारा मीसेंस म्यूटेशन के बारे में। हम दूसरे टाइप्स पढ़ते हैं। नॉनसेंस म्यूटेशन क्या है? अ पॉइंट म्यूटेशन इन विच अ कोडोन फॉर एन अमीनो एसिड इज चेंज इनटू स्टॉप कोडोन
कॉजेज प्रीमेच्योर टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन इन ट्रंकेटेड प्रोटीन। तो इसमें क्या हो रहा है कि हमारा जो कोडोन है वो हमारा स्टॉप कोडोन में चेंज हो रहा है। अब हमारे 3 तरह के स्टॉप कोडोन होते हैं, यूएए, यूएजी एंड यूजीए। तो जब हमारा एक कोडोन जो हमारा एक अमीनो एसिड को कोड कर रहा था, वो हमारा स्टॉप कोडोन में से रिप्लेस हो रहा है। अब इसकी वजह से हमारा ट्रांसलेशन बीच में ही रुक जाता है। बीच में रुकने की वजह से हमारा ट्रंकेटेड प्रोटीन फॉर्म होता है। तो इसके अब हम एग्जांपल देखते हैं। तो ये हमारा नॉनसेंस म्यूटेशन बीटा ग्लोबिन जीन में ही लेते हैं। तो ये हमारा नॉर्मल सीक्वेंस है, वाइल्ड टाइप सीक्वेंस। ये हमारा डीएनए सीक्वेंस है। अभी ये हमारा डीएनए एमआरएनए फॉर्म कर रहा है। तो ये हमारा जीएजी है और ये अभी भी हमारा एमआरएनए में जीएजी न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस फॉर्म कर रहा है। और जब प्रोटीन फॉर्म होता है तो ये जो जीएजी कोड करता है हमारा ग्लूटामिक एसिड को। तो हमारा ये नॉर्मल प्रोटीन फॉर्म कर रहा है। अब इसमें क्या हो रहा है, नॉनसेंस म्यूटेशन में क्या हो रहा है कि हमारा जीएजी है वो चेंज हो रहा है टीएजी से। तो हमारा जीएजी जो हमारा प्यूरिन है वो हमारा पायरिमिडीन में चेंज हो रहा है, वो भी थाइमीन में चेंज हो रहा है। हमारा जो एमआरएनए फॉर्म हो रहा है उसमें यूएजी न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस आ रहा है। और जब ये हमारा एमआरएनए प्रोटीन बनता है तो उसमें यूएजी जो कोड करता है हमारा स्टॉप कोडोन को कोड करता है। तो अब जब यहाँ पे स्टॉप कोडॉन आ गया तो हमारा यहीं पे हमारा ट्रांसलेशन प्रोसेस रुक गया और हमारा ट्रंकेटेड या स्मॉल सेगमेंट ऑफ प्रोटीन फॉर्म हो रहा है। तो रिजल्ट क्या निकला, द कोडॉन फॉर ग्लूटामिक एसिड चेंज इनटू स्टॉप कोडॉन, टीएजी चेंज इनटू यूएजी, ट्रांसलेशन टर्मिनेट प्रीमेच्योरली एट 6 पोजीशन। इफेक्ट क्या हुआ, ट्रंकेटेड यूजुअली नॉन फंक्शनल बीटा ग्लोबिन प्रोटीन इज प्रोड्यूस। ट्रंकेटेड या फिर नॉन फंक्शनल हमारा प्रोटीन प्रोड्यूस हुआ इसमें। तो अब हम देखते हैं थर्ड टाइप, वो है साइलेंट म्यूटेशन। तो साइलेंट म्यूटेशन क्या होता है, पॉइंट म्यूटेशन इन विच अ कोड फॉर वन अमीनो एसिड इज चेंज इनटू डिफरेंट कोडोन दैट स्पेसिफाई द सेम अमीनो एसिड, हेंस नो चेंज occurs इन द अमीनो एसिड सीक्वेंस फॉर अ प्रोटीन। तो इसमें क्या हो रहा है, कोडोन जो एक अमीनो एसिड का वो चेंज हो रहा है डिफरेंट कोडोन में दैट स्पेसिफाई सेम अमीनो एसिड। मतलब इसमें कोडोन्स चेंज हो रहे हैं लेकिन अमीनो एसिड में चेंज नहीं हो रहा है। एक कोडोन दूसरे कोडोन में चेंज हो रहा है लेकिन अमीनो एसिड सेम है। तो ये उसका एग्जांपल है कि एक अमीनो एसिड को कोड करने वाले एक से ज्यादा कोडोन्स होते हैं। तो एग्जांपल से हम देखते हैं, तो हम साइलेंट म्यूटेशन देखते हैं बीटा ग्लोबिन जी में। तो ये हमारा नॉर्मल डीएनए सीक्वेंस है और ये हमारा जीएजी हमारा ग्लूटामिक अमीनो एसिड फॉर्म कर रहा है। लेकिन अब हम म्यूटेशन हो रही है, जो जीएजी है वो जीएए में रिप्लेस हो रहा है। तो यहाँ पे जो ग्वानिन है वो हमारा एडेनाइन में चेंज हो रहा है। तो उसका मतलब प्यूरिन प्यूरिन में ही चेंज हो रहा है। तो ये ट्रांसपोर्शन म्यूटेशन है। अब हमारा एमआरएनए हमारा जीएजी हमारा न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है। अब हमारा जब ये प्रोटीन फॉर्म होता है तो ये जो जीएजी है ये भी ग्लूटामेट अमीनो एसिड को ही कोड कर रहा है। तो इसमें जीएजी ये भी ग्लूटामिक एसिड को कोड कर रहा है और जीए है ये भी ग्लूटामिक एसिड को कोड कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ना ग्लूटामिक एसिड के एक से ज्यादा कोडोन है। तो कोडोन्स में चेंजेस हो रहे हैं लेकिन अमीनो एसिड सेम है। तो इससे रिजल्ट क्या निकला, कोडोन फॉर ग्लूटामिक एसिड इज चेंज फ्रॉम जीएजी टू जीएए, बट बोथ कोडोन फॉर अ ग्लूटामिक एसिड। तो नो चेंज इन एन अमीनो एसिड सीक्वेंस और प्रोटीन प्रोड्यूस। तो अमीनो एसिड में कुछ चेंजेस नहीं आए तो सेम प्रोटीन ही प्रोड्यूस होगा। तो इसमें एक और नोट ये भी है कि जेनेटिक कोड इज डीजनरेट, मल्टीपल कोडोन्स कैन कोड फॉर सेम अमीनो एसिड, देयरफॉर सम म्यूटेशन डू नॉट चेंज द अमीनो एसिड सीक्वेंस। तो ये साइलेंट म्यूटेशन का। अब तो हम बात करते हैं स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन वर्सेस इंड्यूस म्यूटेशन की। तो स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन क्या होता है, स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन जो होते हैं नेचुरल अकरिंग म्यूटेशंस होते हैं जो हमारे सेल्स के अंदर होती है विदाउट एनी एक्सटर्नल एजेंट। तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। दीज आर द म्यूटेशन विच आर रिजल्ट ड्यू टू द अकरेंस ऑफ म्यूटेबल इवेंट्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अंडर अ नेचुरल इन्वायरमेंटल कंडीशंस। तो इसमें तीन मेजर फैक्टर्स है जो रिस्पॉन्सिबल है हमारे स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन के। पहला है एरर्स ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन, सेकंड हमारा ड्यू टू कंपाउंड्स ऑफ अननोन म्यूटोजेनिक पोटेंशियल, एंड थर्ड है हमारा हाइड्रोलिटिक डैमेज। तो ये तीन मेजर फैक्टर्स है जो हमारे स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन कॉज करते हैं। अब सेकंड टाइप है हमारा इंड्यूस म्यूटेशन। तो इंड्यूस म्यूटेशन क्या होता है, किसी भी ऑर्गेनिज्म को हम अगर रेपिटेडली कोई एक्सटर्नल म्यूटेजन से एक्सपोज करते हैं और उस एक्सपोजर की वजह से म्यूटेशन कॉज होती है। तो वो एक्सटर्नल एजेंट कोई भी हो सकता है, केमिकल हो सकता है, कोई भी आयनाइजिंग रेडिएशंस हो सकते हैं। तो स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन के कई टाइप्स होते हैं। तो पहला जो स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन होता है उसका होता है हाइड्रोलिटिक डैमेज। तो हाइड्रोलिटिक डैमेज में क्या होता है कि डीएनए को अगर हम डैमेज करते हैं बाय द एक्शन ऑफ द वाटर। तो इसके भी वेरियस टाइप होते हैं। तो पहले हम देखते हैं डीएमिनेशन। तो डीएमिनेशन क्या होता है, डीएमिनेशन इज अ हाइड्रोलिटिक रिमूवल ऑफ अमीनो एसिड फ्रॉम द बेस एंड रिजल्टिंग इन अल्टर्ड बेस पेयरिंग एंड पॉइंट म्यूटेशन आफ्टर रिएक्शन। तो डीएमिनेशन होता है कि हम हाइड्रोलिटिक रिमूवल करते हैं अमीनो ग्रुप फ्रॉम द बेस और उसमें क्या होता है हमारी जो बेस पेयरिंग होती है वो भी ऑल्टर्ड होती है और उसमें पॉइंट म्यूटेशन हो जाता है आफ्टर रेप्लिकेशन। तो देखते हैं इसके एग्जाम्पल कौन सा, डीएमिनेशन ऑफ द साइटोसिन। तो ये हमारा साइटोसिन का स्ट्रक्चर है। जब हम डीएमिनेशन रिएक्शन होता है तो इसमें जो एमिनो ग्रुप है वो रिमूव हो जाता है और सीधा कीटो ग्रुप आ जाता है। तो दो कीटो ग्रुप इस स्ट्रक्चर में आ जाते हैं। अब वो जो हमारा साइटोसिन है वो हमारे यूरासिल में कन्वर्ट हो जाता है। तो इफेक्ट ऑन बेस पेयरिंग, तो नॉर्मली क्या होता है कि हमारा साइटोसिन होता है ग्वानिन के साथ ट्रिपल बेस पेयर करता है, लेकिन जब आफ्टर डीएमिनेशन के बाद
जब वो यूरासिल में कन्वर्ट होता है तो वो एडेनाइन के साथ डबल बेस पेयर करता है। देन रिजल्ट आफ्टर एप्लीकेशन, तो इससे क्या होता है कि हमारा जो साइट सीजी है वो कन्वर्ट होता है हमारे टीए में, तो ट्रांजिशन म्यूटेशन कॉज होती है। तो दस डीएमिनेशन ऑफ साइटोसिन कॉजेज सी से टी में ट्रांजिशन हो जाता है। तो हमारा सेकंड है हमारा डीएमिनेशन ऑफ एडिनाइन। तो ये हमारा एडिनाइन का स्ट्रक्चर है, जब इसमें डीएमिनेशन होती है तो हमारा जो एमिनो ग्रुप है रिमूव होकर इसमें कीटो ग्रुप आ जाता है। तो नॉर्मली क्या होता है, अभी कीटो ग्रुप आ गया तो इसे हाइपोजिंथिन स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो एडेनिन हमारा हाइपोजिंथिन स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो गया। तो नॉर्मली क्या होता है कि एडेनिन है डबल बेस पेयर करता है थायमिन के साथ, लेकिन आफ्टर डीएमिनेशन जो होता है कि हाइपोजेंथिन डबल बेस पेयर करता है साइटोसिन के साथ, सॉरी ट्रिपल बेस पेयर करता है हमारा साइटोसिन के साथ। तो रिजल्ट क्या होता है आफ्टर रेप्लिकेशन, इफ हाइपोजेंथिन पेयर्स विद साइटोसिन ड्यूरिंग रेप्लिकेशन नेक्स्ट राउंड गिव एटी ट्रांजिट इनटू जीसी। तो एटी जो पेयर है हमारा वो जीसी में कन्वर्ट हो जाता है, तो उसे हम बोलते हैं ट्रांजिशन म्यूटेशन। तो इस पूरी डीएमिनेशन ऑफ एडेनाइन से हमारा ट्रांजिशन म्यूटेशन कॉज होता है। देन थर्ड है हमारा डीएमिनेशन ऑफ ग्वामिन। तो ग्वामिन के डीएमिनेशन से क्या होता है, तो ये स्ट्रक्चर हमारे ग्वामिन का, यहाँ पे हमारा NH2 ग्रुप है, अब ये NH2 ग्रुप डीएमिनेट होके यहाँ पे हमारा कीटो ग्रुप आ जाएगा। तो ये ग्वामिन कन्वर्ट हो गया हमारा जेंथीन में। तो नॉर्मली जो हमारा ग्वामिन होता है ट्रिपल बेस पेयर करता है साइटोसिन के साथ, लेकिन जब जेंथीन आता है तो वो डबल बेस पेयर करता है साइटोसिन के साथ। तो ड्यूरिंग रेप्लिकेशन जेंथीन पेयर करता है साइटोसिन के साथ, नेक्स्ट राउंड गिव जीसी जो है वो कन्वर्ट हो जाता है हमारे टीए में, तो एक तरह का ये ट्रांसवर्जन म्यूटेशन कॉज करता है। डीएमिनेशन ऑफ जीसी कॉजेज G to T ट्रांसवर्जन। तो समरी क्या है इसकी, कि साइटोसिन डीएमिनेशन ओके यूरासिल कॉज करता है, और फिर इसमें सीजी पेयर है वो कन्वर्ट हो जाता है हमारा टी ए पेयर में, जिसे ट्रांजिशन बोलते हैं। एडिनाइन डीएमिनेशन, एडिनाइन जो है कन्वर्ट होता है हमारा हाइपोजिंथीन में, तो एटी हमारा कन्वर्ट होता है जीसी में, ये भी हमारा ट्रांजिशन म्यूटेशन कॉज करता है। ग्वामिन के डीएमिनेशन से क्या होता है कि जी ग्वामिन जो है कन्वर्ट होता है जेंथीन में, तो जीसी जो कन्वर्ट होता है हमारे टी में, इस तरह का ट्रांजिशन म्यूटेशन है। तो हमारे ओरिजिनल बेस पे साइटोसिन थे जो यूरासिल में कन्वर्ट हुए, एडेनाइन जो हमारा हाइपोजेंथीन में कन्वर्ट हुआ है, और ग्वामिन हमारा जेंथीन में कन्वर्ट हुआ है। तो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मार्क करने की, जो 5 मीथाइल साइटोसिन है वो साइट है, हॉटस्पॉट साइट है म्यूटेशन का, 5 म्यूटेशन। तो ये था हमारा। तो दूसरी म्यूटेशन है डीप्यूरिनेशन। तो डीप्यूरिनेशन क्या होता है, डीप्यूरिनेशन इज अ हाइड्रोलिटिक रिमूवल ऑफ प्यूरिन बेसिस adenine or guanine from the DNA, resulting in a basic AP site. This site is non-instructional and can lead to point mutation after a replication. तो डीप्यूरिनेशन में क्या होता है, हमारा प्यूरिन बेसिस रिमूव हो जाता है डीएनए से, और हमारा ए बेसिक साइट रह जाता है। तो अब देखते हैं इसमें क्या होता है, डीप्यूरिनेशन ऑफ एडिनाइन। तो ये हमारा एडेनाइन का स्ट्रक्चर है। अब इसमें क्या हुआ, हाइड्रोलिटिक लीवेज हुआ, यहाँ से जो हमारा ये पूरा स्ट्रक्चर है जिसमें ये हमारा शुगर ग्रुप है, और ये शुगर से हमारा ये फॉस्फेट ग्रुप अटैच है, और ये हमारा बेस है। अब जैसे हमारा हाइड्रोलिटिक क्लीवेज हुआ तो यहाँ से हमारा बेस रिमूव हो गया, और ये हमारा एपी साइट रह गया, ए बेसिक साइट रह गया। तो इसमें क्या होता है, हमारा एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड हाइड्रोलाइज हो जाता है, और प्यूरिन बेस लॉस्ट हो जाता है, और लिविंग बिहाइंड एन ए बेसिक साइट। तो इसे की पॉइंट क्या है कि AP site has no base pair to guide proper base pairing during replication। तो उसका आउटकम्स क्या है, preferential insertion of adenine opposite the AP site leads to GC to AT transition after replication। एक कॉन्सिक्वेंसेस दिखाया है आफ्टर रेप्लिकेशन की, क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं जब हमारा एडेनाइन रिमूव हो जाता है, फिर कोई भी प्यूरिन बेस हमारा रिमूव हो जाता है। तो ये हमारा डीएनए का नॉर्मल स्ट्रक्चर है, और ये नॉर्मल बेस पेयरिंग हो रही है। तो डीप्यूरिनेशन की साइड पे हमारा जब ये एक प्यूरिन बेस हमारा रिमूव हो जाता है, तो ये यहाँ से भी बेस पेयरिंग ब्रेक हो जाते हैं, और इसमें इसका अपोजिट बेस जो कॉम्प्लीमेंट्री बेस है वो भी रिमूव हो जाता है। तो एपी साइड नॉन इंस्ट्रक्शनल है, अब एपी साइड में कोई बेस पेयर नहीं, नॉन इंस्ट्रक्शनल है, तो इस जगह पे हमारा कोई भी अपोजिट बेस अटैच हो सकता है। तो 3 पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं आफ्टर एप्लीकेशन। फर्स्ट आउटकम ये है, एडेनाइन इंसर्टेड अपोजिट साइड,
जो आफ्टर रेप्लिकेशन, तो यहाँ पे हमारा एडेनाइन अपोजिट साइड में इंसर्ट हो सकता है, तो ओरिजिनल पेयर भी रिस्टोर हो सकता है। एडेनाइन बेस पेयर थाइमीन बेस, ये ओरिजिनल बेस पेयरिंग रिस्टोर हो सकती है, क्योंकि कम ये हो सकता है कि कोई भी बेस पेयर आके अटैच हो सकता है, जैसे कि ग्वामिन, अगर यहाँ पे ग्वामिन आ गया तो ग्वामिन बेस पेयर करेगा साइटोसिन के साथ, तो यहाँ पे जीसी रिप्लेस हो रहा है ओरिजिनल एटी के साथ, तो जीसी से एटी में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये ट्रांसपोर्शन म्यूटेशन हो जाएगा। तो समरी ये है कि ना प्यूरीन बेस होता है ए और जी इज लॉस्ट बाय हाइड्रोलिसिस, एपी साइट इज फॉर्म्ड ड्यूरिंग रेप्लिकेशन, एडेनाइन इज preferentially inserted and this often causes GC to AT transition। तो ये था हमारे डीप्यूरिनेशन के बारे में। अब हमारा ऑक्सीडेटिव डैमेज। तो ऑक्सीडेटिव डैमेज टू डीएनए, तो ऑक्सीडेटिव डैमेज इज कॉज्ड बाय रॉस प्रोडक्शन। रॉस होता है हमारा रिएक्टिव ऑक्सीडेंट स्पीशीज विच मॉडिफाइड डीएनए बेसिस और sugar phosphate backbone leading to mutation and double strand breaks और blocking replication। तो जो ऑक्सीडेटिव डैमेज होता है रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज के एक्शन से होता है, और इसमें क्या होता है या फिर हमारा डीएनए बेस मॉडिफाई हो जाता है या फिर शुगर फॉस्फेट बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा स्ट्रैंड ब्रेक हो सकता है, डबल स्ट्रैंड ब्रेक या सिंगल स्ट्रैंड ब्रेक, और इससे हमारा रेप्लिकेशन भी ब्लॉक हो जाता है। तो हम पहले देखते हैं सोर्सेज ऑफ रॉस का। तो यूवी रेडिएशन हो सकता है, एक्सरे गामा रेज हो सकते हैं, सिगरेट स्मोक हो सकती है, एयर पोल्यूशन, केमिकल्स, इंफ्लेमेटरी रिस्पॉन्स और एरोबिक मेटाबॉलिज्म। तो कॉमन रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज जो होते हैं जैसे हमारे सुपर ऑक्साइड रेडिकल हो गया, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, हाइड्रोक्सी रेडिकल, सिंगलेट ऑक्सीजन। तब हम एग्जांपल देखते हैं ऑक्सीडेटिव डैमेज का। तो फर्स्ट है हमारा ऑक्सीडेशन ऑफ गॉमिन। तो ये हमारा नॉर्मल गॉमिन का स्ट्रक्चर है, जब इसमें ऑक्सीडेशन होती है तो एट ऑक्सोगॉमिन फॉर्म होता है। तो ये एट ऑक्सोगॉमिन है वो पेयर करता है हमारा एडेनाइन के साथ इंस्टेड ऑफ साइटोसिन, तो हमारा जीसी है वो एट टीए में कन्वर्ट हो रहा है। दूसरा हमारा थायमिन ग्लाइकोल फॉर्मेशन। तो इसमें नॉर्मल थायमिन का ये स्ट्रक्चर, जब ड्रॉस की प्रेजेंस में ही थायमिन ग्लाइकोल फॉर्म करता है, जिसमें हमारा यहाँ पे दो OH के ग्रुप अटैच हो जाते हैं, तो ये क्या करता है ब्लॉक करता है रेप्लिकेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस को। एंड थर्ड है हमारा ऑक्सीडेशन ऑफ साइटोसिन टू 5 हाइड्रोक्सी साइटोसिन। तो ये हमारा साइटोसिन का स्ट्रक्चर है, जब इसमें रॉस का एक्शन होता है तो ये 5 हाइड्रोक्सी साइटोसिन फॉर्म करता है, जहाँ पे हमारा इन में हमारा OH ग्रुप अटैच हो जाता है, तो ये कॉज करता है साइटोसिन कन्वर्ट होता है हमारा थाइमीन में, ट्रांजिशन म्यूटेशन कॉज करता है। सिंगल स्ट्रैंड ब्रेक। तो सिंगल स्ट्रैंड ब्रेक भी कॉज करता है, इसमें ये हमारा एक स्ट्रैंड शुगर फॉस्फेट बॉन्ड है, तो यहाँ पे हमारा सिंगल ब्रेक हो रहा है, तो ब्रेक इन वन स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। अब ये हमारा आ रहा है डबल स्ट्रैंड ब्रेक। तो डबल स्ट्रैंड ब्रेक में क्या हो रहा है, हमारा दो फॉस्फेट ग्रुप है जो वो ब्रेक हो रहा है, ब्रेक इन बोथ द स्ट्रैंड एंड इट इज हाईली डिलीटेरियस। तो उससे कॉमन समरी क्या है, इसमें बेस इफेक्ट हो रहे हैं हमारे ग्वामिन, थायमिन, साइटोसिन और डीएनए बैकबोन के। और ऑक्सीडेटिव लीशंस क्या हो रहे हैं, ग्वामिन हमारा 8 ऑक्सो जी में कन्वर्ट हो रहा है, थायमिन थायमिन ग्लाइकोल में, साइटोसिन साइटोसिन 5 हाइड्रोक्सिल साइटोसिन में, और बैकबोन में कौन सा स्टैंड ब्रेक्स हो रहे हैं, डबल और सिंगल। तो इसमें क्या हो रहा है, मेजर कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो रहे हैं, ट्रांजिशन हो रहा है इसमें जीसी से एटी में, टीए में ब्लॉक रेप्लिकेशन, और हमारा सी से टी में ट्रांजिशन हो रहा है। तो उसमें की पॉइंट क्या है, रॉस आर वेरी रिएक्टिव इन अटैक डीएनए, ऑक्सीडेटिव लीशंस मिसपेयर ड्यूरिंग डीएनए, मोस्ट कॉमन म्यूटेशन इज जीसी कन्वर्ट टू टीए, एंटीऑक्सीडेंट डिफेंड, एंटीऑक्सीडेंट्स जो होते हैं हमारे एसओडी, सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज, कैटेलेस, ग्लूटाथाइन हेल्प्स इन प्रोटेक्शन ऑफ द डीएनए। तो कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, पॉइंट म्यूटेशन, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, क्रोमोसोमल एब्रेशन और कार्सिनोजेनेसिस एंड एजिंग। तो ये था हमारा ऑक्सीडेशन डैमेज का, ऑक्सीडेटिव डैमेज का ये हमारा पूरा एक्सप्लेनेशन था। इंड्यूस म्यूटेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो इंड्यूस म्यूटेशन का फर्स्ट एग्जांपल है हमारा रेडिएशन। तो रेडिएशन दो कैटेगरीज में डिवाइड होता है, आयनाइजिंग रेडिएशन और नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन। तो जो नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन है तो उसके ऊपर पूरी वीडियो चैनल में अपलोड कर दी गई है, तो आप वीडियो में जाके देख सकते हो, लिंक भी प्रोवाइडेड है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो इंड्यूस म्यूटेशन आर चेंजेस इन अ डीएनए सीक्वेंस प्रोड्यूस्ड बाय एक्सटर्नल म्यूटाजेनिक एजेंट्स लाइक फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल।
तो इंड्यूस म्यूटेशन वो म्यूटेशन होती है जिसमें किसी ऑर्गेनिज्म को रिपीटेडली एक्सपोज़र किया जाता है किसी एक्सटर्नल म्यूटाजन से। तो एक्सटर्नल म्यूटाजन कोई भी हो सकता है, फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल, जिसकी वजह से हमारे डीएनए सीक्वेंस में चेंजेस आते हैं। तो अब हम एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो म्यूटाजन टाइप, यूवी रेडिएशन, तो उसका सोर्स क्या है? सनलाइट, जिसे यूवी बी और यूवी सी मिलता है। यूवी लैम्प और स्टरलाइजेशन। मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म क्या है? तो इसे फॉर्मेशन होता है पायरीमिन डाइमर्स का, जिसमें कॉमन होता है हमारा थायमिन डाइमर्स। तो एग्जांपल ऑफ म्यूटेशन प्रोड्यूस, तो सीजी से टी पेयर्स में ट्रांजिशन हो जाता है इफ डाइमर्स बाईपास और रिपेयर इनकरेक्टली। तो टाइप ऑफ म्यूटेशन, ट्रांजिशन। देन सेकंड म्यूटाजन है हमारा एक्सरेज और गामा रेज। इसमें सोर्स है हमारा एक्सरे मशीन, गामा रेज फ्रॉम द रेडियो एक्टिव सोर्सेज। तो ये कॉज करता है सिंगल स्ट्रैंड ब्रेक और डबल स्ट्रैंड ब्रेक। तो उसमें क्या होता है, शुगर फॉस्फेट बैकबोन टू ब्रेक हो जाता है। तो उसमें एग्जांपल ऑफ म्यूटेशन प्रोड्यूस डिलीशन, इन्वर्जन, ट्रांसलोकेशन, पॉइंट म्यूटेशन ड्यूरिंग एरर प्रोन रिपेयर। तो टाइप ऑफ म्यूटेशन कॉज करता है, हर तरह के म्यूटेशन कॉज करता है, ट्रांजिशन भी, ट्रांसवर्जन भी, डिलीशन भी, क्रोमोसोम में एब्रिविएशन भी। तो ये था हमारे रेडिएशन के बारे में। अब हम दूसरे एग्जांपल देखते हैं, इंटरकैलेटिंग एजेंट्स। तो इंटर बेस इंटरकैलेशन क्या होता है? तो इसमें बेस इंटरकैलेशन में हम इंटरकैलेटिंग एजेंट्स यूज करते हैं। तो इंटरकैलेटिंग एजेंट्स क्या होते हैं? दीज आर प्लेनर और पॉलीसाइक्लिक मॉलिक्यूल दैट इंसर्ट बिटवीन द एडजेसेंट बेस पेयर ऑफ डीएनए एंड causing distortion of double helix and leading to insertion or deletion during the replication। तो इंटरकैलेटिंग एजेंट्स प्लेनर होते हैं, पॉलीसाइक्लिक मॉलिक्यूल्स होते हैं जो डीएनए के एडजेसेंट बेस पेयर में इंसर्ट होते हैं और कॉज करते हैं डिस्टॉर्शन ऑफ डबल हेलिक्स डीएनए को। और तो ये किस तरीके से होता है, इसका मैकेनिज्म देखते हैं। तो ये हमारा नॉर्मल डीएनए जब इंटरकैलेटिंग कैलेटिंग एजेंट से एक्सपोजर होता है तो बेस पेयर से इंसर्ट हो जाते हैं। इंसर्शन होने के बाद डीएनए डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर में डिस्टॉर्शन और अनवाइडिंग कॉज होती है। अब हम कॉन्सिक्वेंसेस देखते हैं। तो ये जैसे डीएनए टेम्पलेट है जिसमें हमारा इंटरकैलेटिंग एजेंट इंसर्ट हो गया। अब इसमें क्या हो रहा है, रेप्लिकेशन के बाद या फिर इसमें एक बेस पेयर ऐड हो जाएगा जिससे हमारे फ्रेंडशिप म्यूटेशन कॉज होगी, या फिर इसमें एक बेस पेयर लॉस हो जाएगा। तो बेस पेयर के एडिशन और लॉस होने से पूरे टेम्पलेट में जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है उसमें सब में चेंजेस आ जाते हैं, इसलिए पूरी फ्रेम शिफ्ट ही बदल जाती है। तो पूरी फ्रेम बदलने की वजह से इसलिए इसको फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन भी बोलते हैं। तो अब हम एग्जांपल देखते हैं कॉमन इंटरकैलेटिंग एजेंट्स कौन से हैं। तो फर्स्ट है हमारा एक्रिडीन ऑरेंज। तो एक्रिडीन ऑरेंज का जो सोर्स है हमारा सिंथेटिक डाई है जो यूज होता है डीएनए और आरएनए की स्टेनिंग में। तो ये इसका पूरा स्ट्रक्चर है। प्रोफेलिन एक तरह का सिंथेटिक डाई है जो एंटीसेप्टिक में यूज होता है। ईटीबीआर जिसको इथीरियम ब्रोमाइड बोलते हैं, ये भी एक तरह का सिंथेटिक डाई है जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में यूज होता है डीएनए को स्टेन करने के लिए। एक्टिनोमाइसिन डी है जो एक तरह का एंटीबायोटिक है और एंटी कैंसर ड्रग भी है। देन हमारा है ड्यूनोडुबिसिन हो गया जो एंथ्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक है, कीमोथेरेपी ड्रग की तरह भी यूज होता है। तो इसमें टाइप ऑफ म्यूटेशन कॉज्ड होते हैं, मेनली इसमें फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन कॉज होता है बिकॉज इसमें इंसर्शन और डिलीशन होता है बेस का। और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो हमें याद रखना है कि ये जो इंटरकैलेटिंग एजेंट होते हैं ये प्लेन एरोमेटिक स्ट्रक्चर होते हैं जो जरूरी होते हैं इंटरकैलेशन के लिए। ये प्रेफरेंशियली जीसी रीजन में ज्यादा इंटरकैलेट होते हैं और ये डीएनए के रेप्लिकेशन को, ट्रांसक्रिप्शन को ब्लॉक करते हैं। ये ज्यादातर एज अ एंटी कैंसर ड्रग यूज होता है बिकॉज अगर कोई भी कैंसर होता है तो हम इंटरकैलेटिंग एजेंट्स वाले ड्रग को यूज करते हैं ताकि रेप्लिकेशन ब्लॉक हो जाए और कैंसर ज्यादा स्प्रेड ना हो। तो इसके यूजेस और सिग्निफिकेंस कौन सा है? ईटीबीआर और एक्रिडिन ऑरेंज है तो वो डीएनए की स्टेनिंग में हेल्प करते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में। एक्टिनोमाइसिन डी या ड्यूनोरूबिसिन है वो एंटी कैंसर एजेंट की तरह यूज होता है जो इंटरफेयर करता है डीएनए रेप्लिकेशन में। तो ये था हमारा इंटरकैलेटिंग एजेंट्स के बारे में, बेस इंटरकैलेशन के बारे में। तो अब आगे देखते हैं बेस एनालॉग। तो बेस एनालॉग्स क्या होते हैं? बेस एनालॉग्स आर द केमिकल कंपाउंड दैट रिजेंबल नॉर्मल नाइट्रोजनस बेसिस एंड आर इनकॉर्पोरेटेड इनटू डीएनए और आरएनए इंस्टेड ऑफ नेचुरल बेसिस एंड दे बेयर इनकरेक्टली लीडिंग टू पॉइंट म्यूटेशन आफ्टर रेप्लिकेशन। तो बेस एनालॉग्स वो केमिकल कंपाउंड होते हैं जो नॉर्मल बेस की तरह रिजेंबल करते हैं और डीएनए में इनकॉर्पोरेट होते हैं। तो ये क्या करते हैं कि ये मिसपेयर करते हैं, गलत बेस पेयर के साथ पेयर करते हैं और फिर इसकी वजह से पॉइंट म्यूटेशन होती है आफ्टर रेप्लिकेशन।
तो इसके एग्जांपल देखते हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल है 5 ब्रोमो यूरासिल, जो एक तरह का पायरिमिडिन एनालॉग है। तो ये रिजेंबल करता है हमारा थायमीन को। तो ये हमारा स्ट्रक्चर है जहाँ पे हमारा यहाँ ये रहा हमारा ब्रोमीन ग्रुप यहाँ पे अटैच है। इंस्टेड ऑफ पेयरिंग विद adenine like T, it pair with guanine। नॉर्मल पेयरिंग होती है एडेनाइन, थायमीन और एडेनाइन की नॉर्मल पेयरिंग होती है। लेकिन जब 5 ब्रोमो यूरासिल इनकॉर्पोरेट हो जाता है तो ये 5 ब्रोमो यूरासिल ग्वामिन के साथ मिसपेयर करता है, और फिर आफ्टर एप्लीकेशन जो एटी का पेयर है वो जीसी में ट्रांजिशन हो जाता है। तो नेक्स्ट एग्जांपल हमारा 2 अमीनो प्यूरिन, जो हमारा प्यूरिन एनालॉग है, ये रिजेंबल करता है हमारा एडेनाइन को। तो ये हमारा स्ट्रक्चर है। तो इंस्टेड ऑफ पेयरिंग विद थायमीन लाइक ए, इट पेयर्स विद साइटोसिन। तो जो 2 अमीनो प्यूरिन है वो साइटोसिन के साथ मिसपेयर होता है। तो ये नॉर्मल पेयरिंग हो रही है एटी की। लेकिन जब 2 अमीनो प्यूरिन इनकॉर्पोरेट हो जाता है, 2 अमीनो प्यूरिन साइटोसिन के साथ बेस पेयर करता है। तो आफ्टर एप्लीकेशन जो एटी का बेस पेयर है वो ट्रांजिट हो जाता है जीसी में। तो ये मैकेनिज्म है जहाँ पे ये 5 ब्रोमो यूरासिल इनकॉर्पोरेट हो रहा है हमारा डीएनए की स्ट्रैंड में। और अभी ये जो 5 ब्रोमो यूरासिल है ग्वानिन के साथ मिसपेयर कर रहा है। और आफ्टर रेप्लिकेशन जो भी हमारा टेम्पलेट स्ट्रैंड हमारा ट्रांसक्रिप्शन में जाता है, फिर उसका एमआरएन से प्रोटीन बनता है। तो यूजुअली जो हमारा ओरिजिनल पेयर होता है टीए का, वो म्यूटेंट चेंज होकर हमारा जीसी में ट्रांजिट हो जाता है। तो बेसिकली ये जो मिसपेयर होता है ज्यादातर ये पॉइंट म्यूटेशन कॉज करते हैं। तो अदर एग्जांपल भी हमारे बेस एनालॉग के 2 अमीनोप्यूरिन 5 ब्रोमोरासिल, थर्ड है हमारा 2 थायोयूरासिल है जो टी एनालॉग है। और ये जीसी पेयर कन्वर्ट होता है हमारा टी ए टी की ट्रांजिशन में होता है। 8 एज अ ग्वामिन है जो जी एनालॉग है, वो पेयर करता है हमारा थायमिन के साथ। हमारा जीसी पेयर है वो टी ए में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हम ट्रांसवर्जन म्यूटेशन बोलते हैं। 7 डियाज़ाग्वानिन जो जी एनालॉग है वो पेयर करता है थायमीन के साथ। तो हमारा जीसी जो पेयर है वो टीए में कन्वर्ट हो जाता है और एक तरह का ट्रांसवर्जन म्यूटेशन कॉज करता है। तो ये मोस्टली कॉज करते हैं हमारे ट्रांजिशन म्यूटेशन को, और सम प्यूरिन एनालॉग ट्रांसवर्जन म्यूटेशन को भी कॉज करते हैं। तो यूजुअली एक तरह का पॉइंट म्यूटेशन ही हो गया। तो इम्पोर्टेंस क्या है इसकी, ये इट इज यूज्ड इन स्टडिंग म्यूटाजेनेसिस। म्यूटाजेनेसिस स्टडी के लिए यूज होता है और डीएनए रेप्लिकेशन की फिडेलिटी के लिए यूज होता है। तो मोस्ट ऑफ द बेस एनालॉग्स आर यूज्ड इन कैंसर कीमोथेरेपी। तो ये जो बेस एनालॉग होते हैं कैंसर कीमोथेरेपी के लिए यूज होते हैं और एंटीवायरल ड्रग्स के लिए होते हैं, एंड हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ म्यूटेशंस। तो ये बेस एनालॉग्स होते हैं, ये जो भी मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ म्यूटेशंस होते हैं उसकी अंडरस्टैंडिंग और उसकी स्टडी के लिए यूज होते हैं। तो ये था सारा हमारा म्यूटेशन के बारे में कि म्यूटेशन क्या होती है, टाइप्स ऑफ म्यूटेशन क्या होते हैं, और किस म्यूटेशन जब वो होती है, कोई भी बेस एडिशन डिलीशन होता है तो किस तरह की पेयरिंग में चेंजेस आते हैं। तो ये सारा था म्यूटेशन के बारे में, और ये काफी इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में आता है। तो पूरी वीडियो को अच्छी तरह से देखिए, जो भी प्रॉब्लम हो कमेंट सेक्शन में अपने आंसर क्वेश्चंस लिखिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इंड्यूस म्यूटेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो इंड्यूस म्यूटेशन का फर्स्ट एग्जांपल है हमारा रेडिएशन। तो रेडिएशन दो कैटेगरीज में डिवाइड होता है, आयनाइजिंग रेडिएशन और नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन। तो जो नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन है तो उसके ऊपर पूरी वीडियो चैनल में अपलोड कर दी गई है, तो आप वीडियो में जाके देख सकते हो, लिंक भी प्रोवाइडेड है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो इंड्यूस म्यूटेशन आर चेंजेस इन अ डीएनए सीक्वेंस प्रोड्यूस्ड बाय एक्सटर्नल म्यूटाजेनिक एजेंट्स लाइक फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल। तो इंड्यूस म्यूटेशन वो म्यूटेशन होती है जिसमें किसी ऑर्गेनिज्म को रिपीटेडली एक्सपोजर किया जाता है किसी एक्सटर्नल म्यूटाजन से। तो एक्सटर्नल म्यूटाजन कोई भी हो सकता है, फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल, जिसकी वजह से हमारे डीएनए सीक्वेंस में चेंजेस आते हैं। तो अब हम एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो म्यूटाजन टाइप यूवी रेडिएशन, तो उसका सोर्स क्या है, सनलाइट, जिसे यूवी बी और यूवी सी मिलता है। यूवी लैम्प और स्टरलाइजेशन। मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म क्या है, तो इसे फॉर्मेशन होता है पायरीमिडीन डाइमर्स का, जिसमें कॉमन होता है हमारा थायमीन डाइमर्स। तो एग्जांपल ऑफ म्यूटेशन प्रोड्यूस, तो सी जी से टी ए पेयर्स में ट्रांजिशन हो जाता है इफ डाइमर्स बाईपास और रिपेयर इनकरेक्टली। तो टाइप ऑफ म्यूटेशन ट्रांजिशन। देन सेकंड म्यूटाजन है हमारा एक्सरेज और गामा रेज। इसमें सोर्स है हमारा एक्सरे मशीन गामा रेज फ्रॉम द रेडियो एक्टिव सोर्सेज। तो ये कॉज करता है सिंगल स्ट्रैंड ब्रेक और डबल स्ट्रैंड ब्रेक। तो उसमें क्या होता है, शुगर फॉस्फेट बैकबोन को ब्रेक हो जाता है।
तो उसमें एग्जांपल ऑफ म्यूटेशन प्रोड्यूस डिलीशन, इन्वर्जन, ट्रांसलोकेशन, पॉइंट म्यूटेशन ड्यूरिंग एरर प्रोन रिपेयर। तो टाइप ऑफ म्यूटेशन कॉज करता है, हर तरह के म्यूटेशन कॉज करता है, ट्रांजिशन भी, ट्रांसवर्जन भी, डिलीशन भी, क्रोमोसोम में एब्रिविएशन भी। तो ये था हमारे रेडिएशन के बारे में। अब हम दूसरे एग्जांपल देखते हैं, इंटरकैलेटिंग एजेंट्स। तो बेस इंटरकैलेशन क्या होता है? तो इसमें बेस इंटरकैलेशन में हम इंटरकैलेटिंग एजेंट्स यूज करते हैं। तो इंटरकैलेटिंग एजेंट्स क्या होते हैं? दीज आर प्लेनर और पॉलीसाइक्लिक मॉलिक्यूल दैट इंसर्ट बिटवीन द एडजेसेंट बेस पेयर ऑफ डीएनए एंड causing distortion of double helix and leading to insertion or deletion during the replication। तो इंटरकैलेटिंग एजेंट्स प्लेनर होते हैं, पॉलीसाइक्लिक मॉलिक्यूल्स होते हैं जो डीएनए के एडजेसेंट बेस पेयर में इंसर्ट होते हैं और कॉज करते हैं डिस्टॉर्शन ऑफ डबल हेलिक्स डीएनए को। और तो ये किस तरीके से होता है, इसका मैकेनिज्म देखते हैं। तो ये हमारा नॉर्मल डीएनए जब इंटरकैलेटिंग कैलेटिंग एजेंट से एक्सपोजर होता है तो बेस पेयर से इंसर्ट हो जाते हैं। इंसर्शन होने के बाद डीएनए डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर में डिस्टॉर्शन और अनवाइडिंग कॉज होती है। अब हम कॉन्सिक्वेंसेस देखते हैं। तो ये जैसे डीएनए टेम्पलेट है जिसमें हमारा इंटरकलेटिंग एजेंट इंसर्ट हो गया। अब इसमें क्या हो रहा है, रेप्लिकेशन के बाद या फिर इसमें एक बेस पेयर ऐड हो जाएगा जिससे हमारे फ्रेंडशिप म्यूटेशन कॉज होगी, या फिर इसमें एक बेस पेयर लॉस हो जाएगा। तो बेस पेयर के एडिशन और लॉस होने से पूरे टेम्पलेट में जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है उसमें सब में चेंजेस आ जाते हैं, इसलिए पूरी फ्रेम शिफ्ट ही बदल जाती है। तो पूरी फ्रेम बदलने की वजह से इसलिए इसको फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन भी बोलते हैं। तो हम एग्जांपल देखते हैं कॉमन इंटरकलेटिंग एजेंट्स कौन से हैं। तो फर्स्ट है हमारा एक्रिडिन ऑरेंज। तो एक्रिडिन ऑरेंज का जो सोर्स है हमारा सिंथेटिक डाई है जो यूज होता है डीएनए और आरएनए की स्टेनिंग में। तो ये इसका पूरा स्ट्रक्चर है। प्रोफेलिन एक तरह का सिंथेटिक डाई है जो एंटीसेप्टिक में यूज होता है। ईटीबीआर जिसको इथीरियम ब्रोमाइड बोलते हैं, ये भी एक तरह का सिंथेटिक डाई है जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में यूज होता है डीएनए को स्टेन करने के लिए। एक्टिनोमाइसिन डी है जो एक तरह का एंटीबायोटिक है और एंटी कैंसर ड्रग भी है। देन हमारा है ड्यूनोरूबिसिन हो गया जो एंथ्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक है, कीमोथेरेपी ड्रग की तरह भी यूज होता है। तो इसमें टाइप ऑफ म्यूटेशन कॉज्ड होता है, मेनली इसमें फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन कॉज होता है बिकॉज इसमें इंसर्शन और डिलीशन होता है बेस का। और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो हमें याद रखना है कि ये जो इंटरकैलेटिंग एजेंट होते हैं ये प्लेन एरोमेटिक स्ट्रक्चर होते हैं जो जरूरी होते हैं इंटरकैलेशन के लिए। ये प्रेफरेंशियली जीसी रीजन में ज्यादा इंटरकैलेट होते हैं और ये डीएनए के रेप्लिकेशन को, ट्रांसक्रिप्शन को ब्लॉक करते हैं। ये ज्यादातर एज अ एंटी कैंसर ड्रग यूज होता है बिकॉज अगर कोई भी कैंसर होता है तो हम इंटरकैलेटिंग एजेंट्स वाले ड्रग को यूज करते हैं ताकि रेप्लिकेशन ब्लॉक हो जाए और कैंसर ज्यादा स्प्रेड ना हो। तो इसके यूजेस और सिग्निफिकेंस कौन सा है? ईटीबीआर और एक्रिडिन ऑरेंज है तो वो डीएनए की स्टेनिंग में हेल्प करते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में। एक्टिनोमाइसिन डी है, ड्यूनोरूबिसिन है, वो एंटी कैंसर एजेंट की तरह यूज होता है जो इंटरफेयर करता है डीएनए रेप्लिकेशन में। तो ये था हमारा इंटरकैलेटिंग एजेंट्स के बारे में, बेस इंटरकैलेशन के बारे में। तो अब आगे देखते हैं बेस एनालॉग। तो बेस एनालॉग्स क्या होते हैं? बेस एनालॉग्स आर द केमिकल कंपाउंड दैट रिजेंबल नॉर्मल नाइट्रोजनस बेसिस and are incorporated into DNA or RNA instead of natural bases, and they bear incorrectly leading to point mutation after replication। तो बेस एनालॉग्स वो केमिकल कंपाउंड होते हैं जो नॉर्मल बेस की तरह रिजेंबल करते हैं और डीएनए में इनकॉर्पोरेट होते हैं। तो ये क्या करते हैं कि ये मिसपेयर करते हैं, गलत बेस पेयर के साथ पेयर करते हैं और फिर इसकी वजह से पॉइंट म्यूटेशन होती है आफ्टर रेप्लिकेशन। तो इसके एग्जांपल देखते हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल है 5 ब्रोमो यूरासिल जो एक तरह का पायरिमिडिन एनालॉग है। तो ये रिजेंबल करता है हमारा थाइमिन को। तो ये हमारा स्ट्रक्चर है जहाँ पे हमारा यहाँ ये रहा हमारा ब्रोमीन ग्रुप यहाँ पे अटैच है। इंस्टेड ऑफ पेयरिंग विद adenine like T, it pair with guanine। नॉर्मल पेयरिंग होती है एडेनाइन, थाइमिन और एडेनाइन की नॉर्मल पेयरिंग होती है। लेकिन जब 5 ब्रोमो यूरासिल इनकॉर्पोरेट हो जाता है तो ये 5 ब्रोमो यूरासिल ग्वामिन के साथ मिसपेयर करता है और फिर आफ्टर एप्लीकेशन जो एटी का पेयर है वो जीसी में ट्रांजिशन हो जाता है। तो नेक्स्ट एग्जांपल हमारा 2 अमीनो प्यूरिन जो हमारा प्यूरिन एनालॉग है, ये रिजेंबल करता है हमारा एडेनाइन को। तो ये हमारा स्ट्रक्चर है। तो इंस्टेड ऑफ पेयरिंग विद थाइमीन लाइक ए, इट पेयर्स विद साइटोसिन। तो जो 2 अमीनो प्यूरिन है वो साइटोसिन के साथ मिसपेयर होता है। तो ये नॉर्मल पेयरिंग हो रही है एटी की। लेकिन जब 2 अमीनो प्यूरिन इनकॉर्पोरेट हो जाता है, 2 अमीनो प्यूरिन साइटोसिन के साथ बेस पेयर करता है।
तो आफ्टर एप्लीकेशन जो एटी का बेस पेयर है वो ट्रांजिट हो जाता है जीसी में। तो ये मैकेनिज्म है जहाँ पे ये 5 ब्रोमो यूरासिल इनकॉर्पोरेट हो रहा है हमारा डीएनए की स्ट्रैंड में। और अब ये जो 5 ब्रोमो यूरासिल है ग्वानिन के साथ मिसपेयर कर रहा है। और आफ्टर रेप्लिकेशन जो भी हमारा टेम्पलेट स्ट्रैंड हमारा ट्रांसक्रिप्शन में जाता है, फिर उसका एमआरएन से प्रोटीन बनता है। तो यूजुअली जो हमारा ओरिजिनल पेयर होता है टीए का, वो म्यूटेंट चेंज होके हमारा जीसी में ट्रांजिट हो जाता है। तो बेसिकली ये जो मिसपेयर होता है ज़्यादातर ये पॉइंट म्यूटेशन कॉज करते हैं। तो अदर एग्जांपल भी हमारे बेस एनालॉग के 2 अमीनोप्यूरिन 5 ब्रोमोरासिल, थर्ड है हमारा 2 थायोयूरासिल है जो टी एनालॉग है। और ये जीसी पेयर कन्वर्ट होता है हमारा टीएटी की ट्रांजिशन में होता है। 8 एज अ ग्वामिन है जो जी एनालॉग है, वो पेयर करता है हमारा थायमिन के साथ। हमारा जीसी पेयर है वो टीए में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हम ट्रांसवर्जन म्यूटेशन बोलते हैं। 7 डियाज़ाग्वानिन जो जी एनालॉग है वो पेयर करता है थायमिन के साथ। तो हमारा जीसी जो पेयर है वो टीए में कन्वर्ट हो जाता है और एक तरह का ट्रांसवर्जन म्यूटेशन कॉज करता है। तो ये मोस्टली कॉज करते हैं हमारे ट्रांजिशन म्यूटेशन को, और सम प्यूरिन एनालॉग ट्रांसवर्जन म्यूटेशन को भी कॉज करते हैं। तो यूजुअली एक तरह का पॉइंट म्यूटेशन ही हो गया। तो इम्पोर्टेंस क्या है इसकी, ये इट इज यूज्ड इन स्टडिंग म्यूटाजेनेसिस। म्यूटाजेनेसिस स्टडी के लिए यूज होता है और डीएनए रेप्लिकेशन की फिडेलिटी के लिए यूज होता है। तो मोस्ट ऑफ द बेस एनालॉग्स आर यूज्ड इन कैंसर कीमोथेरेपी। तो ये जो बेस एनालॉग होते हैं कैंसर कीमोथेरेपी के लिए यूज होते हैं और एंटीवायरल ड्रग्स के लिए होते हैं। एंड हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ म्यूटेशंस। तो ये बेस एनालॉग्स होते हैं, ये जो भी मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ म्यूटेशंस होते हैं उसकी अंडरस्टैंडिंग और उसकी स्टडी के लिए यूज होते हैं। तो ये था सारा हमारा म्यूटेशन के बारे में कि म्यूटेशन क्या होती है, टाइप्स ऑफ म्यूटेशन क्या होते हैं, और किस म्यूटेशन जब वो होती है, कोई भी बेस एडिशन डिलीशन होता है तो किस तरह की पेयरिंग में चेंजेस आते हैं। तो ये सारा था म्यूटेशन के बारे में, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में आता है। तो पूरी वीडियो को अच्छी तरह से देखिए, जो भी प्रॉब्लम हो कमेंट सेक्शन में अपने आंसर क्वेश्चंस लिखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।